हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ओम फैक्ट। और आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश के ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें हमारे देश का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी की लिखी गई एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ, और उस बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। इस बुक को 1999 में पब्लिश किया गया था। इस बुक में APJ अब्दुल कलाम अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं। इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह वो इंडियन स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को लीड किए थे। सो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट का पद निभाया। वे फिजिक्स में पढ़ाई किए थे और आगे चलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। अब्दुल कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किया था और वहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट बनाने का जिम्मेदारी ले लिया। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग करने के बाद अब्दुल कलाम ने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, मगर वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनका ट्रेनिंग में 9th रैंक आया था और जो लोग 8th रैंक के अंडर थे उन्हीं को बस लिया जा रहा था। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में अप्लाई किया और इसमें इनका सिलेक्शन हो गया और उन्हें यहाँ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का पद मिल गया। कुछ साल बाद वे बेंगलोर चले गए और तभी वहाँ उनको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्टर का पद मिल गया। कुछ साल बाद वे इसरो में चले गए और वहाँ उनको रॉकेट इंजीनियर का पद मिल गया। और 1962 में अब्दुल कलाम को नासा भेज दिया गया, जहाँ उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग दी गई। और जब वे 1963 में नासा से आए तभी उन्होंने इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। यह दिन था 21 नवंबर 1963 की शाम के 6:25 हो रहे थे। तभी उन्होंने तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन से नाइक अपाची नाम का इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये एक ऐसा दिन था जब इंडिया स्पेस रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, तभी के समय में पैसे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी होने के कारण पहला रॉकेट की पार्ट साइकिल में ले जाई गई थी। इस रॉकेट लॉन्चिंग के बाद विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम के साथ RATO रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम बनाने के बारे में सोचा। ये एक ऐसा चीज़ था जिससे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट का लीडर APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। 25 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई मारे गए और उनके जाने के बाद इसरो की पूरी जिम्मेदारी सतीश धवन जी को दी गई। इसके बाद तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन, जहां इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, वहां विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया गया। यह दिन था 18 जुलाई 1980 को, जब SLV को लॉन्च किया गया और यह सक्सेसफुल भी हुआ था। मगर इससे पहले 10 अगस्त 1979 को SLV को पहली बार लॉन्च किया गया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 1 जून 1982 को अब्दुल कलाम को DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को संभालने के लिए दिया गया। 26 जनवरी 1981 में अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अब्दुल कलाम की सक्सेस के पीछे किनका हाथ था? जी हाँ, उनके टीचर श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, जिसके कारण अब्दुल कलाम इतने सक्सेसफुल बन पाए। सो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी 7 लेसन जिसे अब्दुल कलाम ने अपने बुक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है और जिसे हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। सो पहला लेसन जिसे कलाम सर ने अपने बुक में लिखा है वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब्दुल कलाम कहते थे कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम मान लें कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब अब्दुल कलाम छोटे थे तब वे पेपर बेचा करते थे, मगर उन्होंने मान लिया था कि वे एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, इसीलिए वे इतने बड़े साइंटिस्ट और हमारे देश के प्रेसिडेंट बन पाए। सो यही सोच हमारे अंदर भी होनी चाहिए, तभी हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। सेकेंड लेसन कहता है कि डिफ़िकल्टी हेल्प यू एंजॉय सक्सेस। कलाम सर कहते थे कि सक्सेस का मज़ा तभी आता है जब हम अपनी मेहनत से, अपनी डिफ़िकल्टीज से लड़कर सक्सेस पाने की कोशिश की हो। वे कहते थे कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। थर्ड लेसन इज़ फेलियर आर अनअवॉइडेबल। अब्दुल कलाम कहते थे कि जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, क्योंकि हम अपने फेलियर से ही सीखते हैं। हमें कभी अपने फेलियर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ लेसन इज़ अ बेटर टुमारो इज़ शार्प्ड टुडे। इसका मतलब यह है कि हमें अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी चाहिए, तभी हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। फिफ्थ लेसन इज़ नेवर ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने लाइफ में कभी फेल हो जाए तो हमें कभी भी किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। किसी और को ब्लेम करना हमें कॉन्फिडेंट लेस बना देती है। सिक्स्थ लेसन इज़ ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए एंड उस सोच को पूरा करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब्दुल कलाम यह सोच नहीं रखते कि वे इंडिया के फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च कर पाएंगे तो क्या वे इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते। सो हमें हमेशा दूसरों से अलग और बड़ी सोच रखनी चाहिए। सेवेंथ लेसन इज़ डिवोट योर लाइफ टू अ हायर पर्पस। कलाम सर हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल कलाम हमेशा अपने देश के बारे में सोचते थे। वे सोचते थे कि किस तरह हमारा देश विकास करेगा। तो यही सोच हमें भी रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सोचें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हमें इससे नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बुक का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।